इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर सेकंड के बारे में। और वेब डिज़ाइनिंग का यूनिट नंबर सेकंड है और इसमें हम जानेंगे कुछ कंसेप्ट जैसे फॉर्मेटिंग ऑफ एचटीएमएल एंड फिजिकल टैग, लॉजिकल टैग और एचटीएमएल लिस्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फॉर्मेटिंग ऑफ एचटीएमएल इन टेक्स्ट इन एचटीएमएल क्या होता है। तो फॉर्मेटिंग एचटीएमएल का मतलब होता है एक प्रोसेस होता है जो हम लोग क्या करते हैं, एचटीएमएल में जितने टेक्सेस इमेज वगैरह जो होते हैं उसको फॉर्मेट किया जाता है यूजिंग अ वेरियस एचटीएमएल टैग। मतलब वेरियस एचटीएमएल टैग मीन्स हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, अदर टैग से हम लोग फॉर्मेट करते हैं। और इसमें हम लोग सीएसएस का यूज करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग मोर स्टाइलिंग सच लाइक दैट। कलर हम लोग उसमें दे सकते हैं, फिर उसका हाइट विथ सब कुछ इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं उसके बाद क्या होता है, फिजिकल टैग क्या होता है। तो फिजिकल टैग एक विजुअल अपीयरेंस होता है, मतलब उसको खुद को दिखता है, आपको एक विजुअली की तरह दिखता है। मतलब ये पेन है तो ये विजुअल हो रहा है, मतलब दिख रहा है, इसमें इस टाइप का कलर्स है, ऐसे हैं। तो इसी टाइप का फिजिकल अपीयरेंस हो। जैसे बोल्ड टैग होता है जो क्या करता है, बोल्ड कर देता है। कोई अगर हम लोग कुछ लिखते हैं उसको बोल्ड कर देता है, जैसे बी लिख दिया तो इसे बोल्ड कर दिया। इटैलिक टैग क्या करता है, इटैलिक में लेटर में लिखता है। ओके, अंडरलाइन टैग अंडरलाइन हो जाता है ऐसे। बाकी सब इसको इसकी वजह से 4 2 3 इस तरह हो जाता है। ये हो गया सब एंड ये सब हो गया। तो इस तरह का टैग को हम लोग कहते हैं फिजिकल टैग। लॉजिकल टैग इसमें क्या होता है, इसमें कुछ लॉजिकल थिंकिंग जैसी होती हैं। लॉजिकल टैग दे आर यूज टू एड सम लॉजिकल वैल्यू आर सिमेंटिक वैल्यू टू द टेक्स्ट। जैसे स्मॉल, लॉजिकल मीन्स उसका साइज बढ़ गया, मतलब इसको हम लोग लॉजिकल टैग होते हैं। स्मॉल, विग, ये सब होते हैं लॉजिकल टैग में। उसके बाद बात करते हैं एचटीएमएल लिस्ट। एचटीएमएल लिस्ट इस टाइप का लिस्ट होता है, मतलब इस क्या करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइज वे में डेटा को स्टोर करते हैं, लिस्ट वाइज में डेटा को स्टोर करते हैं। तो एचटीएमएल लिस्ट होते हैं 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है ऑर्डर लिस्ट, जिसे नंबर लिस्ट कहते हैं, मतलब 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करके लिखा जाता है। उसके बाद होता है अनऑर्डर लिस्ट, इसे बुलेट लिस्ट भी कहते हैं। जैसे बुलेट बना के इस तरह लिस्ट बनाते हैं, तो ये हो गया अनऑर्डर लिस्ट। डिस्क्रिप्शन इसमें क्या हो गया, जैसे कोई लिस्ट है, कोई आइटम्स है, जैसे एप्पल ले लेते हैं और इसके बारे में कुछ हम डिफाइन करते हैं, तो इसे बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो जानते हैं कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ लिस्ट ऑल एलिमेंट लिस्ट आर मार्क विथ नंबर्ड। मतलब ऑर्डर लिस्ट में क्या करते हैं हम लोग, नंबर से यूज करते हैं, नंबर सिस्टम से 1 2 3 हेलो, हाय, एचटीएमएल, इसमें हम लोग नंबर यूज करते हैं, इसे बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें ऑर्डर लिस्ट को हम लोग क्या करते हैं, ओएल से स्टार्ट करते हैं, ओएल से और से क्लोज करते हैं, ओएल टैग से, ठीक है। इसे बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का हम इसमें कुछ एग्जांपल जानने वाले हैं। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल है ऑर्डर लिस्ट का। यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं ऑर्डर लिस्ट का। सपोज कर लीजिए यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट हम लिए और 3 आइटम ले लिए, जैसे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। और जो ऑर्डर लिस्ट में हम लोग लिस्ट में जो एलिमेंट इंसर्ट करते हैं और एल आई टैग से इंसर्ट करते हैं, एल आई टैग से क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे 3 आइटम को इंसर्ट कर दिए और ओ एल टैग है, इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर दिए। तो ये हो गया हम लोग का ऑर्डर लिस्ट। अगर इसको हम आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे आएगा आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। ऐसे ऑर्डर लिस्ट के रूप में होता है। ऑर्डर लिस्ट में कुछ बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे टाइप हो गया, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, मतलब किस टाइप का, रोमन चाहिए या अल्फ़ाबेट चाहिए, ए से स्टार्ट करना है या 1 से स्टार्ट करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है इन द सेंस ए से स्टार्ट करना है कि बी से करना है, नंबरिंग 5 से स्टार्ट करना है या 6 से स्टार्ट करना है, किसी स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट करने को हम स्टार्ट में यूज करते हैं। और यहाँ पे हम लोग रिवर्स इसलिए यूज किए हैं कि अगर रिवर्स जाना है कि फॉरवर्ड में जाना है, जैसे 1 के बाद 2 आता है तो हो गया फॉरवर्ड हो गया, और रिवर्स जाना है तो 2 to 1, इसे हम लोग यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एल आई आइटम 1 2, और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए हैं ए से, ए, और यहाँ पे स्टार्ट किए 6 से, 6 इन द सेंस ए बी सी डी ई एफ। तो ये हम लोग का 6 आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और रिवर्स चलना है तो उसके बाद आएगा 5 के बाद मतलब यहाँ पे ई आ जाएगा। तो यहाँ पे उसका ऑर्डर लिस्ट का आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा।
उसके बाद हम जानते हैं अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। अनऑर्डर लिस्ट, ऑल द लिस्ट आइटम आर मार्क विथ बुलेट। मतलब अनऑर्डर लिस्ट में हम लोग अनऑर्गनाइज वे में रखते हैं, जो आइटम होते हैं उसे बुलेट की तरह रखते हैं। उसमें कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता है कि नंबरिंग करके हम लोग रख रहे हैं, अल्फ़ाबेटिक नंबरिंग कर रहे हैं या अल्फ़ान्यूमेरिक नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, हम लोग यूएल टैग यूज करते हैं। यूएल टैग अनऑर्डर लिस्ट, मतलब अनऑर्डर की अर्थ यू और लिस्ट का एल, अनऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं। और अनऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल एक यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, यूएल एल आई आइटम 1 2 और आइटम 3। तो यहाँ पे इसका जो आउटपुट है आइटम 1 आइटम 2 और आइटम 3, ठीक है। इसमें भी टाइप होते हैं, तो इसमें टाइप की आपको बुलेट ये बनाना है कि स्क्वायर बॉक्स बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग टाइप में इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ लिस्ट आर डिस्कवरी आर इन साइक्लोपीडिया। मतलब हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में कोई एक डिफिनीसन देते हैं, ठीक है, उसमें उसके बारे में डिफाइन करते हैं। सपोज कर लीजिए, तो यहाँ पे 3 टाइप के टैग यूज होते हैं, जैसे 3 टाइप है। डीएल टैग जिसमें कंटेन करता है, डीटी टैग और डीडी टैग। तो यहाँ पे डीएल टैग हो गया, डीटी टैग और डीडी टैग। डीएल टैग क्या होता है, डीएल टैग यूज किया जाता है डिफिनीसन के लिए, ठीक है। मतलब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि वो डीएल टैग है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, सॉरी डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करने के लिए। जैसे हम लोग ओएल टैग यूज करते हैं और यूएल टैग यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हम लोग डीएल टैग का यूज करते हैं, ओके। और इसमें जो डीटी टैग होता है यूज किया जाता है डिफाइन करने के लिए, टर्म्स डिफाइन करने के लिए। मतलब वो कोई जैसे कोई एप्पल हो गया, एचटीएमएल हो गया, एचटीएमएल क्या है, एचटीएमएल के बारे में डिफाइन करने के लिए हम लोग डीडी टैग यूज करते हैं। तो डीडी टैग क्या करता है, कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में डिफाइन करने के लिए डीडी टैग यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, डीएल टैग। तो यहाँ पे डीएल टैग ले लिया, डीएल टैग लेने के बाद हम लोग डीटी टैग यूज करते हैं, जिसमें हम लोग कंसीडर करते हैं कोई डिफाइनिंग टर्म। जैसे हम लोग एचटीएमएल ले लिए, ओके। और डीडी टैग क्या करता है, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। तो हम लोग एचटीएमएल क्या होता है, एचटीएमएल इज ए मार्कअप लैंग्वेज, तो उसके बारे में डिफाइन कर दिया, ठीक। वैसे सेम टू सेम एक और हम लोग हैं जावा, इट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और डीएल टैग से हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। और जो इसका आउटपुट आता है वो आउटपुट इसका ये है, एचटीएमएल इट इज मार्कअप लैंग्वेज, जावा इट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये होता है आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब बात आती है इसी में नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। नेस्टेड का मतलब कि लिस्ट के अंदर लिस्ट का यूज करना। नेस्टेड का मतलब ये होता है, तो ए लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। ऑल टाइप ऑफ लिस्ट सपोर्ट नेस्टेड प्रॉपर्टी। मतलब जो अनऑर्डर लिस्ट होता है, ऑर्डर लिस्ट होता है और डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो होता है वो नेस्टेड लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। तो इसमें हम लोग सपोज करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं यूएल टैग, अनऑर्डर लिस्ट है, इसमें एक हम लोग एलिमेंट रख लेते हैं, मतलब एक आइटम रख लेते हैं एनसीआर, ओके। फिर उसके बाद ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग 2 आइटम रख देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं दोनों लिस्ट से। तो सबसे पहले यूएल लिस्ट को हम अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, तो इसका जो आउटपुट है ऐसे आएगा, एनसीआर आ गया, क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्लोज टाइप ब्रैकेट के अंदर ए वाला। उसके बाद ए ऑर्डर लिस्ट के अंदर कंसीडर होगा, तो इसको और 1 और 2 लिख लिए और यहाँ से यूएल जो है अनऑर्डर लिस्ट क्लोज हो गया, तो इसका आउटपुट इतना ही होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।